मैं आपको एक ऐसी घटना सुनाने जा रहा हूँ। यह घटना महाराष्ट्र मुंबई शहर की है। यहाँ पर एक थाना पड़ता है साकी नाका। इसी क्षेत्र में एक खेरानी रोड पड़ता है। यहाँ पर 10 सितंबर 2021 रात के लगभग 3:20 पर एक लड़का उस रास्ते से गुजर रहा था। अचानक उसको एक लड़की की चीखने चिल्लाने की आवाज़ें आई। वह डरते डरते उस लड़की के पास जाता है और देखता है कि एक लड़की खून से लथपथ पड़ी हुई थी और वह अपनी जान की भीख मौत से मांग रही थी। जब उस लड़के ने उस लड़की से बातें करना चाहा, लेकिन वो लड़की कुछ बात नहीं कर पाई रही थी, इसलिए उसने तुरंत साकी नाका क्षेत्र के जो थाना था उस पर कॉल की और उसने बताया कि यहाँ पर एक लड़की गंभीर रूप से पड़ी हुई है और आप इसके साथ कुछ गलत हुआ है, आप तुरंत आ जाइए। पुलिस 10 मिनट के अंदर जो घटना हुई थी उस स्थान पर आ जाती है और तुरंत लेडीज़ पुलिस की व्यवस्था की जाती है। उस लड़की को राजभाटी एक वहाँ पर राजभाटी हॉस्पिटल पड़ता है, उस हॉस्पिटल में भर्ती करा दिया जाता है उस लड़की को। लड़की जब पुलिस उसकी छानबीन करती है, वहाँ के जो आसपास के सीसीटीवी कैमरे होते हैं तो लगभग 100-200 के आसपास के जो एरिया था उसके सबको सीसीटीवी कैमरा देखा, लेकिन उनके हाथ कुछ नहीं मिला। लेकिन एक कैमरा था, उसमें उनको उस घटना की वीडियो मिली। उस कैमरा में दिखाया गया कि वो जो एक आदमी था उसको रॉड से उस पर मारता जा रहा था, उसको मारता जा रहा था। उसका ये उद्देश्य था कि उस लड़की को जान से मार दिया जाए, लेकिन उस कैमरे में उस लड़के का चेहरा साफ नहीं दिखाई दे रहा था। पुलिस लगभग उस केस को 100 पुलिस वाले उस केस को हैंडल कर रहे थे। वह आसपास के लोगों से पूछताछ की, उसके फ़ोटो को दिखाकर सभी लोगों से पूछताछ करने के बाद उसके रंग और लंबाई, उसके एज के अनुसार उसके पूछताछ करने के बाद लगभग 8-10 दिन हो गए। 10 दिन के बाद पता चला है वह उत्तर प्रदेश के जौनपुर ज़िले का है और उस लड़के का नाम मोहन चौहान उस लड़के का नाम है। उसके पूछताछ में, प्राथमिक पूछताछ में उस लड़के ने बोला कि मैं कुछ समय कबाड़ा बीनता था, उसके बाद में ऑटो चलाता था। उसने बताया कि लगभग रात के 12 बजे उस जो लड़की थी उसको वो ले गया कहीं जंगल में, उस रोड के जो खेरानी रोड पर उसके पास से। उसके साथ 3 घंटे उसके साथ रेप किया। रेप करने के बाद उस लड़की पर रॉड से इतना प्रहार किया, उसको इतना मारा कि उसको जान से मारना चाहता था वो। और उसके प्राइवेट पार्ट होता है, उसके अंदर उस रॉड को कई बार घुसाता है, इतना घुसाता है कि उसकी जो अंदर की नसें होती हैं वो निकल ही आ जाती हैं और उसको मारता रहता है, नसें निकाल देता है। तभी अचानक वहाँ पर एक लड़का आता है और उस लड़के की आवाज़ को सुनकर वो लड़का भाग जाता है। पुलिस ने उस लड़की की कोई अभी जानकारी नहीं मिली। लगभग उसकी उम्र 30-32 साल की बताई जा रही है और वो लड़के को 21 सितंबर के तक पुलिस अपने पास रह गई पूछताछ के लिए। और यह घटना जो 12 दिसंबर 2012 को हुई थी, दिल्ली निर्भया केस था, उसी प्रकार इसी केस में उस लड़की के साथ हुआ था। उसी प्रकार इस लड़की के साथ हुआ है। उस लड़की के भी साथ वो उसके बाद रोड से मारा गया, उसके प्राइवेट पार्ट के अंदर
सरिया रोड घुसाई थी। इसी प्रकार इसी लड़की के साथ हुआ है। पुलिस इस केस को बहुत अच्छी तरह से छानबीन करके मात्र 10 दिनों में उसको गिरफ्तार कर लिया। और जो उससे पूछताछ में, उस लड़के से पूछताछ में ये पूछा कि तुमने और किस किस लड़के के साथ ऐसा व्यवहार किया, बलात्कार किया, उसने अभी इसके बारे में कुछ नहीं बताया। और जो वहाँ के मुंबई महाराष्ट्र के जो मुख्यमंत्री हैं उद्धव ठाकरे, उन्होंने बताया कि इस केस को मात्र 1 महीने के अंदर समाप्त कर दिया जाएगा। 1 महीने में उस अपराधी को फांसी की सज़ा दी जाएगी। अब देखना है कि वहाँ के जो मुख्यमंत्री बोल रहे हैं ये होगा या नहीं होगा। 1 महीने कोई बड़ी बात नहीं है, 1 महीने तुरंत आ जाता कुछ दिनों में। अब बताइए, जो निर्भया केस था 2012 का, उस केस को फाइनल होने में 7 से 8 साल लग गई थी। और ये जो वहाँ के मुख्यमंत्री 1 महीने की कह रहे हैं। जब ऐसे केसों को जल्दी ऐसे केसों में जो अपराधियों को उनको जल्दी से ज़्यादा सज़ा दी जाती है, 1 महीने 2 महीने, तो ये अपराधें कम होंगे, क्योंकि जो उनके अंदर भयभीत घुस जाएगा, डर घुस जाएगा। लेकिन आप केस में 10 साल, 15 साल, 8 साल लगाओगे फांसी देने में, तो ये क्राइम बढ़ते जाएंगे। हमारा इस घटना को सुनाने का कोई आपको परेशान करने का उद्देश्य नहीं है। हम आपको सचेत जागरूक करना चाहते हैं और अपनी फैमिली को सुरक्षित, आप सुरक्षित, आपकी फैमिली सुरक्षित। जय हिंद, जय भारत।